श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहकर सुनो, समय की धारा में हर कोई बहता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही मंजिल पाता है। अगर तुम यह सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, पर जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है वही इतिहास रचता है। जब आप शांत रहते हैं तो समय खुद आपकी ताकत का एहसास करवाता है। सबका समय आता है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। धैर्य और शांति वो हथियार हैं जो आपको समय के हर खेल में विजयी बनाते हैं। वक्त हर किसी का आता है, बस सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। समय बदलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका धैर्य और आपकी सोच। जब तक आप शांत रहकर सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे, तब तक आपका समय भी आएगा। शांत रहो, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो दुनिया आपके कदमों में होगी। समय का इंतजार करना सबसे बड़ा साहस है, और जो ये साहस दिखाता है वही महानता प्राप्त करता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बदलता है, लेकिन जो उस मोड़ पर शांत और संयमित रहता है वही अपनी किस्मत लिखता है। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब हालात कठिन हो जाते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखो, यही वो क्षण होते हैं जो तुम्हारी असली परीक्षा लेते हैं। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। ये नकारात्मक सोच हमें दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे दुख में डाल देती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी बार गिरो उतनी बार उठ खड़े होना ही सच्चा साहस है। हार तब तक नहीं होती जब तक तुम प्रयास करना बंद नहीं करते। ध्यान दो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम सबसे मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। यही सच्चा साहस और सच्ची विजय है। कई लोग परीक्षा के समय निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीना सीखो। दूसरा, अपने हर दुख और खुशी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन तुम्हारा दुश्मन है ये तुम नहीं जान सकते। और तीसरा, ये भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय केवल तुम्हारी हिम्मत और ईश्वर ही तुम्हारे साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है। वे हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही सहना पड़ता है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो याद रखो, हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सत्य है कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम खुद जानते हो, दूसरों की धारणा नहीं। जीवन में हर तूफान केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। वे तुम्हें नए अवसर और नई दिशाएं दिखाते हैं। ऐसे ही तुम्हें इस दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। जिसके साथ होना ही सबसे कीमती हो, वही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल है। ऐसे रिश्तों की कदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सच्चा सुख लाते हैं। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार के हर कार्य मनुष्य के हाथ में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है।
जैसे एक माँ तय करती है कि उसका बच्चा क्या खाएगा और क्या पिएगा, उसी तरह ईश्वर तय करते हैं कि तुम्हें क्या मिलना है और कब मिलना है। समय रेत की तरह है, इसे यूं ही हाथ से फिसलने मत दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। लेकिन अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी ताकत भी इसी तरह है। छोटी छोटी बातें दिल में दबा कर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अपने संघर्ष को मेहनत और दूसरों की मेहनत को तमाशा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्द तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य चुपचाप अपनी जगह बनाता है, जबकि झूठ जोर जोर से चिल्लाता है। दुनिया ने सिखाया है कि जिस्म में जमीर से ज्यादा जेब में पैसा जरूरी है, परंतु समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा हो। बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका मतलब यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल का रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कहानियों से भी सीखो, क्योंकि वे तुम्हें वास्तविक ज्ञान देती हैं। जब जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो तो छोटी चीजों का महत्व कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। जीवन को सरलता से जियो। अपने कर्मों और अपने विश्वास पर अडिग रहो। जो भी करो उसे दिल से करो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर हर कर्म का हिसाब करता है। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए, उसी में सच्ची खुशी होती है। संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। जीवन को सरलता से जियो। अपने कर्मों और अपने विश्वास पर अडिग रहो। जो भी करो उसे दिल से करो। संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर हर कर्म का हिसाब करता है। जैसे मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी। इसलिए तुम्हारे कर्म और संगति दोनों को शुद्ध और सच्चा होना चाहिए। जीवन एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई शिक्षक तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता। मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। सलाह कोई भी दे सकता है, लेकिन जीत का श्रेय केवल तुम्हारे हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने और सुनने की आदत डालो। यह तुम्हारे विचारों को सुंदर बनाएगी। दूसरों की नजरों में तुम क्या हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्म, विचार और विश्वास का प्रतिबिंब है। इन्हें सही दिशा दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। वही तुम्हें सही समय पर हर सुख और संतोष प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कब कैसी करवट ले ले इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों का घमंड मत करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि असलियत सामने आने पर पता चलता है कि कई लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेलापन वह सुकून देता है जो दुनिया के रिश्ते और लोग नहीं दे सकते।
यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहां दोहरी भूमिका निभाता है। हर मीठी बात सच नहीं होती। किसी के दिल में क्या चल रहा है यह केवल समय बता सकता है। प्रेम सबसे पवित्र भावना है, लेकिन यह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। जब शिव ने पार्वती की प्रतीक्षा की, जब मां सीता की आंखों में आंसू थे, तब भगवान राम भी तड़प रहे थे। यदि राधा और मीरा श्री कृष्ण की नहीं हो सकी, तो उनके बिना अधूरे स्वयं श्री कृष्ण भी रहे। प्रेम ईश्वर के लिए भी कठिन था, तो यह हम इंसानों के लिए कैसे आसान हो सकता है। यह जीवन का सत्य है कि प्रेम और संघर्ष दोनों ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को दिशा देंगे। इन्हें सशक्त और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करेंगे। जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि असलियत सामने आने पर पता चलता है कि कई लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना, लेकिन कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही जीवन की सबसे बड़ी बात है। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमेशा दूसरों की परवाह करने से पहले खुद की परवाह करना सीखो, क्योंकि खुद को प्यार करना ही आत्मसम्मान का पहला कदम है। वक्त पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सबक तुम्हें वक्त और रिश्ते सिखाते हैं। इस मतलब ही दुनिया में अगर किसी एक का साथ चाहते हो, तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। जो लोग तुम्हारे होने या ना होने से बेपरवाह हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। यह समय की बर्बादी है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। सब कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करता है और दरिद्र होते हुए भी दान देता है, वह भगवान के प्रिय होता है। सलाह से रास्ते जरूर मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत ही एकमात्र तरीका है। यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। इसीलिए समझदार व्यक्ति कभी बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान सभी का हिसाब सही समय पर करते हैं। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इसकी कद्र करते हैं, वही सच्चे सुख को पाते हैं। जो तुम्हारा नहीं है, उसे जाने देना ही बेहतर है। जैसे जलते मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, यदि वह उनका ना हो। पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, जीवन में कभी भी किसी चीज को पकड़कर मत रखो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हारा छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जीवन का यही सत्य है कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो चला गया है उसे जाने दो। हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। समय के साथ साथ तुम समझ जाओगे कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। यही तुम्हारी सच्ची दौलत है। परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इसकी कद्र करते हैं, वही सच्चे सुख को पाते हैं। अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आएं, लेकिन जब आती हैं तो उनकी मिठास अनमोल होती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं। किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद सह सकते हो, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, लेकिन जब वह खुद पर आती है तब असली दर्द महसूस होता है। जिंदगी में बदलाव अक्सर हादसों के कारण आता है। यह हादसे इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो। याद रखो, जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही मेडल ग्रहण करता है। याद रखो, सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और सच्चा सम्मान केवल सादगी, दया और सत्य में है। जीवन को इन गुणों से भर दो और तुम्हारा हर दिन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खास लोग दूर होने लगे तो यह समझ लो कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं।
जिंदगी ने सिखा दिया है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम यह सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। जीवन में अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। हर इंसान का सफर अलग होता है और तुम्हारा सफर तुम्हारी मेहनत और धैर्य पर निर्भर करता है। जीवन में बदलाव अक्सर हादसों के कारण आता है। यह हादसे इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो। याद रखो, जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही मेडल ग्रहण करता है। याद रखो, सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और सच्चा सम्मान केवल सादगी, दया और सत्य में है। जीवन को इन गुणों से भर दो और तुम्हारा हर दिन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खास लोग दूर होने लगे तो यह समझ लो कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी ने सिखा दिया है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जिद करो, लेकिन यह जिद सत्य, ईमानदारी और मेहनत की होनी चाहिए। जब अर्थी यात्रा में शामिल हो तो यह मत सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि यह समझो कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाने आया है। वक्त का सवाल बड़ा गहरा है। मैंने उससे पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान की अच्छाई। अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक यह खो ना जाए। अपना जीवन इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ निभाए। अपनी खुशियों को थामे रखो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। सच्चाई की तलाश मेहनत मांगती है, जबकि अफवाह बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर तुम अपनों की तकलीफों को नहीं समझ सकते तो सच में तुम अनपढ़ हो। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। पहले भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को दान देकर अपनी प्रशंसा करता है। याद रखना, छल, कपट और पाप से पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। इनका फल इसी धरती पर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी और विनम्रता को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अपने कर्मों में निष्ठा रखो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी सच्चाई और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उनसे घबराना नहीं, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने आती है। तुम जितना खुद पर और मुझ पर भरोसा रखोगे, उतना ही यह जीवन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, माया की चमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है। तुम जो भी खोज रहे हो वह मेरे भीतर है और जो भी तुम्हारे पास है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे
जो केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाने आएंगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से रास्ता दिखा सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जिसके तुम योग्य हो। जो मिला है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिला उसे जाने दो। मेरा वचन है, यदि तुम सच मन से अपने कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति अवश्य आएगी। रिश्तों का महत्व यह है कि उनमें सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी है। झूठ और छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतनी दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही ना पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चाई और सहनशीलता, सत्य कड़वा होता है लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखा ही देगा। संसार की माया तुम्हें आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच्चा सुख केवल सच्चाई और अपने कर्मों में है। जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने आती है। कठिनाइयों का सामना करना ही सच्चा साहस है। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें समझे नहीं, वह तुम्हारे साथ होने का केवल ढोंग कर रहा है। जीवन का असली सुख उन लोगों के साथ है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति और शांति दोनों को नष्ट कर देता है। धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी रह जाती है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। संबंध और समय रिश्तों की नींव है। ये शीशे की तरह होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना पड़ता है। जहां इज्जत न मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पर घमंड मत करो, और बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अपना मन शांत रखो और सोच सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। याद रखो, जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर संवाद करना आत्मा को समझने का पहला कदम है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और अपनी भूल स्वीकार करने में गर्व। यही तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान देता है। जीवन का साथी वही होना चाहिए जो रिश्ते की गलत फहमियां बैठकर सुलझाने का प्रयास करे, न कि उसे खत्म करने का सुझाव दे। जरूरत से ज्यादा सोचना जीवन की खुशियों का दुश्मन है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसे प्रकट करना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को कभी एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। वे लगातार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तो यह मत भूलो कि खुद से बात करना भी एक कला है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी सोचने की शक्ति को बचा लेता है। धैर्य से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता है। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसे वैसा ही जवाब दो। कभी कभी शांत रहकर भी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। सबसे बड़ी ताकत है उस समय तुम्हें अपने आप से ही जवाब मिलेगा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम्हें जीवन में केवल आराम चाहिए तो मेहनत करने की इच्छा छोड़ दो। समय का सही उपयोग करना ही जीवन का सार है। कोई भी कार्य कल पर टालने से व्यर्थ हो जाता है। खुद पर विश्वास की कमी इंसान की सबसे बड़ी असफलता का कारण बनती है। जो खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दानवीर कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है।
कर्ण ने एक बार मुझसे पूछा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने कहा, कर्ण, जीवन में कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की सच्चाई यही है कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब तुमने चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का सत्य है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, न कि पीछे छूटे रास्तों और बुराई करने वालों पर। स्मशान की राख हमें याद दिलाती है कि अंततः सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। केवल राख बनने के लिए इंसान जीवन भर दूसरों से जलता है। स्वीकार्यता ही शांति और संतोष का राज्य है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना यह तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं उनकी किस्मत भी झुक जाती है। समय और स्वास्थ्य दोनों ही अनमोल हैं। समय रेत की तरह है, इसे यूं ही बहने मत दो, क्योंकि जो पल गुजर गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जैसे शरीर के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सही विचार जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हो तो यह न केवल तुम्हारी सोच को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देता है। लेकिन जब तुम अपने बारे में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करते हुए सकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। किसके साथ समय बिताना है, यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लो। जिनके साथ तुम रहते हो उनकी आदतें और विचार तुम्हारे भीतर समा जाते हैं। इसलिए संग का महत्व समझो। वह समय जो तुम दूसरों के साथ बिताते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। सही संगति से ही सही मार्गदर्शन मिलता है और सही मार्गदर्शन से ही जीवन में सफलता। कर्म का असली अर्थ केवल क्रिया करना नहीं है, यह भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर असर डालता है। अच्छे कर्म तुम्हें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। जो अपने ही अपनों से छल करता है वह किसी के विश्वास के लायक नहीं होता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा। इसीलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। जब तक तुम दूसरों की फिक्र करोगे तब तक तुम्हारे अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। सच्चे प्रेम और सम्मान की नींव पर ही रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या या बेईमानी से प्रेरित है तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थता से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। अपने कार्य में निष्ठा और सच्चाई लाओ, तभी तुम जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा समय और अवसर अनमोल है। जो समय एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। समय का महत्व समझो, क्योंकि यही वह पूंजी है जिसे सही ढंग से निवेश करने पर तुम्हें जीवन भर के लिए लाभ मिलेगा। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत को खो देते हैं। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं। लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह उसी का दिया हुआ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे कभी भी जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानते। रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब उनके टूटने का खतरा हो। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें नहीं तोड़ते। यह सच है कि आंसू केवल गहरे दर्द का परिणाम होते हैं, चाहे वह इंसान के हों
या जानवर के। इसलिए हर रिश्ते को सहेज कर रखो। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इन्हें बर्बाद मत करो। तुम जितना अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। यदि तुम्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत हो तो संकोच मत करो। हो सकता है कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। जो लोग अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों से मार्गदर्शन लेते हैं, वे ही जीवन में सही राह पर चलते हैं। कभी किसी का हक मत छीन, क्योंकि ऊपर वाला समय के साथ सब कुछ देखता है और न्याय करता है। चालाकी कितनी भी कर लो, मिलेगा वही जो तुम्हारी नीयत के अनुसार है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा क्यों किया। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं, वे ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं। सच्चा इंसान वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहता है। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे मिलते हैं। ईर्ष्या, जलन और द्वेष जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम इन नकारात्मक भावनाओं में उलझते हो, तो जो समय तुम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे, वह व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को संजीदगी और सच्चाई से जियो। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद न वैसा प्यार मिलता है और ना ही वैसा विश्वास। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब बुरा वक्त जरूरी होता है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिनके पंख फैलते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर उनकी पहचान बनाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तपना सीखो। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सच्चाई, मेहनत और विश्वास से भर दो। यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करो कि हर दिन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। जिंदगी को समझदारी, शांति और हिम्मत के साथ जियो। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत खो। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि दुख के समय केवल एक उंगली आंसू पहुंचने आती है, लेकिन खुशी के समय 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख में साथी नहीं होते और सुख में सभी साथी बन जाते हैं। इसीलिए पहले अपने करियर को संभालो, फिर प्यार करो। आज की दुनिया में लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। यह जीवन अमानतों और स्वार्थ के अनुसार चलता है। इस संसार में हर मां अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। यह जीवन का एक और विरोधाभास है। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ मान लेता है, वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय का सही उपयोग करके सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करके जीवन का एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है।
वैसे ही गलत सोच इंसान को अंदर से हराती है। यदि कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। जिनसे तुम्हें प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। आत्मसम्मान उसी में होता है जिसने सभी के छोड़ने के बाद खुद को मजबूत बनाया। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इस दुनिया का सच यह है कि यदि तुम्हारे पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और यदि तुम्हारे पास कुछ ना हो तो वह हंसती है। रिश्ते प्रेम से अंकुरित होते हैं और विश्वास से बढ़ते हैं। जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाते हैं, उन्हीं को सहेज कर रखो। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सुख अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीना है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन यह सब कुछ नहीं। जो इसे सब कुछ मान लेते हैं, वे अपनी आत्मा की सच्ची शांति और खुशी को खो देते हैं। याद रखो, जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म, सोच और आत्मसम्मान है। दुनिया तुम्हारे पास तब तक रहती है जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता, दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। यही इस दुनिया का कटु सत्य है। अगर तुम अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हो तो तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अपने जीवन को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के साथ जियो। यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। जीवन में हमेशा याद रखो कि सच्चे सुख और शांति की खोज तुम्हारे अंदर ही है। बाहरी दुनिया की चमक दमक में मत उलझो। अपने भीतर की शांति और सच्चाई को खोजो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो तुम्हारे पास नहीं है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल सीखने के लिए था। पैसा खुशियां खरीद सकता है, यह केवल भ्रम है। पैसा केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन सच्चा सुख वह है जो आत्मा को शांति देता है। जीवन में वही लोग सच्चे हैं जो कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा साथ निभाते हैं। समय हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर भाग्य बदलना चाहते हो तो अपने इरादों को मजबूत करो। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हो। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, इसके लिए अक्सर अपनी खुशी को त्याग कर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, जो आज खो गया है उससे बेहतर तुम्हें भविष्य में मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन एक किराए का ठिकाना है, यहां सब कुछ अस्थाई है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना मत करो, लेकिन खुद को स्वार्थी मत बनाओ। जिंदगी का एक नियम हमेशा याद रखना, लोग धोखा वहीं देते हैं जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें छुपाने में और कुछ उनसे लड़ने में माहिर होते हैं। सच्ची पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होनी चाहिए जो हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी हो जाता है ताकि तुम खुद को टूटने से बचा सको। निंदा से डरकर या परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर परिस्थिति में डटे रहो, क्योंकि वही लोग इतिहास रचते हैं जो हार नहीं मानते। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। अपने मन को शांत रखो और सही निर्णय लो। सफलता का असली अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास कितनी शांति और संतोष है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वहीं से तुम्हें सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। जीवन में उन्हीं लोगों को महत्व दो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। इंसान की कद्र तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको।
सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुमने कुछ नहीं सीखा। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, क्योंकि दिखावे वाले बहुत हैं और निभाने वाले बहुत कम। याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सबक है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने कर्म को सत्य और निष्ठा के साथ करो। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को कल पर मत डालो और अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो। जीवन की तुलना किसी और से मत करो। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वही चमकता है। तुम्हारे जीवन का समय भी आएगा, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। वही लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, इसलिए गलत आरोपों और आलोचनाओं से मत डरो। तकलीफ के समय में सबक याद रखना और खुशी में विनम्र बने रहना सच्चे इंसान की पहचान है। अगर कोई तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो कभी उसका भरोसा मत तोड़ो। उसे यह महसूस मत होने दो कि उसने गलती की, और उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसने तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास किया हो। जीवन की सच्चाई यह है कि एक बेटी का पिता बनने के बाद ही को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। इससे पहले वह उसे अक्सर एक खिलौने की तरह देखता है। यह कड़वा है, लेकिन सत्य यही है। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी सीख वही होती है जो हमें हमारे अनुभवों से मिलती है। हर इंसान की कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे खुद को परखना पड़ता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता होता है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, वह अपनी आत्मा को शांत करता है। जीवन में कभी भी हार मानना मत सीखो, क्योंकि हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने कल को भूलकर आज पर ध्यान दो। याद रखो, जो लोग अपनी मेहनत और लगन से कुछ हासिल करते हैं, वही लोग इतिहास में जगह बनाते हैं। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना पड़े तो तुम्हें अपने किए पर गर्व हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। सच्चा सुख वह है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई से मिलता है। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। दूसरों की बातों में मत उलझो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगे। अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही इसे जीना है। जीवन में गिरना और बार बार उठना तुम्हारी ताकत को परिभाषित करता है। मेहनत करते रहो, भले ही बार बार असफलता का सामना करना पड़े। हर बार जब तुम उठते हो, तुम और मजबूत बनते हो। इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। यह जीवन का स्वभाव है। जब चीजें नई होती हैं तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वे पुरानी हो जाती हैं तो दूर जाने के बहाने। जीवन ने हमें सबसे बड़ा सबक यह सिखाया है कि अगर जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, वे अंदर से कमजोर हो सकते हैं। आंसुओं का वजन भले ही ना हो, लेकिन वे मन को हल्का कर देते हैं। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिलती है, और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो शायद एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। इसीलिए अपने जीवन को संतुलित करो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म और विचारों का प्रतिबिंब है।
इसे सच्चाई और मेहनत से भर दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्यागना सीखो, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत होता है तो तुम अक्सर अपने ही हितों के खिलाफ कार्य कर बैठते हो। शांत रहना और संयम बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यह वही संदेश है जो मैंने अर्जुन को भी दिया। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का नियम है। जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, ये कठिनाइयां तुम्हें निखारने के लिए हैं। जीवन में कभी भी हार मानना मत। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही असली विजेता होते हैं। अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत खो। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। दूसरों की बातों में मत उलझो, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगे। अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही इसे जीना है। जीवन की सच्ची कमाई दौलत से नहीं, बल्कि कर्मों और रिश्तों से होती है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जब लोग कड़वी बातें कहें तो चुपचाप सहन करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या फिर यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में मत बसाओ। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। इज्जत बहुत कीमती होती है। इसे घटिया लोगों से पाने की उम्मीद मत करो। कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह तुम्हें पागल समझने लगे। घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है तुम अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। भरोसा रखो, जब तुम किसी का भला करते हो तो उसी वक्त तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। अजनबी बने रहना कई बार बेहतर होता है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे तुम्हें बुरा समझने का पूरा हक है। किसी को चाह सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से उसे भुला नहीं सकते। जीवन की यात्रा अक्सर अकेले तय करनी पड़ती है। चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफी सबसे बड़ी जीत। जब लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ कहते हैं तो ध्यान दो, वह सिर्फ उनकी सोच है। अपनी सोच को इतना मजबूत करो कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें हिला ना सके। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई और मेहनत से कमाया धन स्थायी शांति और खुशी लाता है। जीवन में इतना संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखो। गिरना आसान है, लेकिन हर बार उठने का साहस ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो न साथ छोड़ते हैं और न ही साथ निभाते हैं। खामोश रहते हैं, लेकिन सही मायनों में साथ नहीं होते। शांत मन से लिया गया हर निर्णय सही परिणाम देता है। आज खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। मां बाप की नसीहत भले ही कड़वी लगे, लेकिन उनकी वसीयत हमेशा सबसे अनमोल होती है। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। अपनी अच्छाई पर हमेशा यकीन रखो। किसी पर हक जताने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दर्द बताने का कोई फायदा नहीं। यह दुनिया खूबसूरत चेहरों को देखती है, लेकिन साफ दिल वालों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। इसीलिए खुद को जानने और सुधारने का प्रयास करो। वक्त ने हम सभी को हमारी असलियत दिखा दी है। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच कड़वा होता है और झूठ मीठा, लेकिन अपनी मासूमियत को कभी बेवकूफी समझने मत देना।
कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीते जी तुम्हें मार देते हैं। शक भरी नजरें, कच्चे कान और कमजोर मन इंसान की खुशियों को भी नरक बना सकते हैं। शिकायतें सबको होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीते हैं वही असल में जीना जानते हैं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। अपने दो हाथों से जो भी करो उसमें दिल की पूरी ताकत लगा दो। भरोसा रखो। जब तुम किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हो तो परिणाम केवल दो हो सकते हैं। या तो वह तुम्हारे भरोसे को मजबूत करेगा या तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। भगवान कहते हैं, जो गुजर गया उसे जाने दो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो और मुझे अपने हर कदम पर साथ पाओ। संयम, सत्य और विश्वास में सच्चा सुख है। जो तुम्हें पीछे छोड़कर चले गए उनके साथ न वह दिन रहा न ही वह शोक। पहले लोग दुनिया बदलने की सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। याद रखो, सबसे कठिन हालात ही तुम्हें जीवन में सफल बनाते हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है और ना ही अत्यधिक दुखी, वही जीवन की सच्ची शांति को समझ पाता है। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अडिग विश्वास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रखता है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में संभालने की ताकत देते हैं। विपत्तियां तुम्हें अकेला महसूस करा सकती हैं, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वे तुम्हारी असली कीमत नहीं समझते। तुम्हारे लिए एक शब्द बस एक वादा हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए यह पूरी दुनिया हो सकता है। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाओ और वादा केवल वही करो जिसे निभा सको। जो लोग समय आने पर अपनों को समय देते हैं वे जीवन के सबसे खास लोग होते हैं। जीवन में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक, जिससे तुम्हें प्रेम ना हो लेकिन उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा, जिससे तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम हो लेकिन उसके बिना रहना पड़े। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जीवन की सच्चाई यही है कि सब कुछ अस्थाई है। सुख, दुख, प्यार, दर्द सब गुजर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति को समझता है वही असली विजेता है। ध्यान और साहस हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देते हैं। कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह देखने के लिए आती है कि तुम कितने मजबूत हो। याद रखो, जीवन में वही सफल होता है जो गिरकर उठने का साहस रखता है। जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है, और जो तुम्हें हंसाता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का साहस सिखाने आती है। जब तक तुम्हारा मन शांत और आत्मा मजबूत है, तब तक कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन की हर स्थिति तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए आती है। याद रखो, सबसे कठिन हालात ही तुम्हारे जीवन को सबसे मजबूत बनाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें एक कदम आगे ले जाती है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।